खुदा की कसम एक पाई बराबर भी शक नहीं की। मेरा यकीन था जिसे ये शक समझती रही। अब आप लोग पूछेंगे कि एक ऐसा यकीन था जिसने उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, जिसने 22 साल उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। ये मेरा यकीन था, ये मेरा यकीन था कि मेरी दुनिया बहुत छोटी है शहनाज के लिए। इसकी एनर्जी, ये मेरे अचार, चटनी, शहद और मुरब्बे के 2 शीशियों के लिए नहीं बनी है। इसने बहुत आगे जाना है। कभी कभी हम लोगों की अहमियत को बांध कर रखते हैं, अपनी चिकनी चपड़ी बातों से, मलाई जैसी बातों से उन्हें कैद करके रखते हैं। उनको अपने होने का एहसास दिलाकर उनके पर काटते हैं। पॉसेसिव होने का ये सबसे बेहतरीन गुण है। मैं मानता हूं इस बात को कि मैंने गलती की। बेशक मेरा वो यकीन था, मगर भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि शहनाज अपनी दुनिया बना लेगी, लेकिन भरोसा नहीं था। भरोसा इसलिए नहीं था कि ये मेरे साथ मिलकर अपनी दुनिया बना सकती है। मी, तो ये बिरयानी उसके बराबर कुछ नहीं थी, वो जलाने के लिए लेके आई थी तुम। ज्यादा मजेदार लग रही थी। मैंने रिक्वेस्ट की, इसीलिए बात की मैंने। क्या मतलब? मतलब अगर सख्ती से बोल तो शायद नहीं कहता। बताओ मैं फिर क्या क्या बात हुई? बात की है, अभी जब खत्म हो जाएगी बता दूंगा। तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे राशिद का? देखो, तुम्हें जितना दुख राशिद का मेरी जिंदगी में आने से हुआ है, मुझे उससे कहीं ज्यादा होगा अगर तुम दोनों के बीच में। तो राशिद का बदला नहीं ले रहे हुए। तुम ये चाहती हो कि मैं वो जिंदगी गुजारूं जो तुम अपने राशिद भाई के साथ गुजारने वाली हो? I'm sorry, but okay, so खुदा ना ख्वास्ता कल को राशिद भाई, you know, he's in the same situation, you're in the same situation, तो मेरी है इस वक्त, same circumstances, then you'll understand what I'm going through, the things that I have to deal with, and the place anyways. अस्सलाम वालेकुम निसा, मैं गुलमहर बात कर रही हूँ। तुम भी सोच रही होगी कि ये अननोन नंबर से कैसे मैसेज किया। असल में तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं सूरत का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो इसी नंबर पे कॉल या इसी नंबर पे मैसेज कर सकती हो। दरअसल मैंने इसलिए मैसेज किया कि मैं तुम लोग के प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मीरू तो आजकल सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता है।
तो मैंने सोचा मैं डायरेक्टली तुम्हें कांटेक्ट करूं। जो तुम लोग का प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो उस कपल की स्टोरी है उसको मैंने वाकई बहुत गहराई से फील किया, और इसलिए मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भेज सकती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। कल रात तक मैं और मीरान बैठकर सोच रहे थे कि हमारे पास 7 मिनट है। 5 मिनट की हमने वीडियो बना ली, बाकी 2 मिनट में हम क्या बात करेंगे। फिर हमें एक पोएम मिली और बाकी सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं रही, ना हमारी और ना ही उन लोगों की जिनकी ये कहानी है। ये हम लोग गए थे हैदराबाद। एक कपल की कहानी है जो कि पार्टनरशिप में थे, बिजनेस कर रहे थे और फिर उनकी सेपरेशन हुई, और क्यों ही हम ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। बस ऐसे ही शुरू हुई थी हमारी कहानी। मैं और यूसुफ बिल्कुल तुम दोनों की तरह थे। साल के बाद मैं अपनी बेटी से कोई नहीं है, कोई नहीं जो मेरी बातें मेरी जुबान में कुछ अपनी सरगोशियां लपेटे मेरी अदा में उसे सुनाए। कोई नहीं है, कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।